राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। I hope the screen is visible. Yes, sir. Okay. Chalo, let us chant the Mangalacharan prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यचल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बे रसाम्भोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टित सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदेर्मतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थितौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपैर् गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, so welcome everyone to our Bhagavatam class. We are in the 10th canto and today we are going to start with chapter number 13. ठीक है, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि अघासुर को मारने के बाद सारे ग्वाल बाल जो हैं 1 साल के बाद अपने अपने घरों में जाकर बताते हैं कि आज जो है कन्हैया ने एक बड़े अजगर को मारा। ठीक है, तो 1 साल बाद ये घटना होती है। यानी भगवान ने जब अघासुर को मारा तब वो किशोर अवस्था में थे। यानी 5 वर्ष के, सॉरी नॉट किशोर, कुमार अवस्था में थे। यानी 5 वर्षीय आयु में भगवान ने अघासुर का वध किया। एंड ये जो घटना है, ये जो लीला है, भगवान ने जो अघासुर का वध किया, उसका उद्धार किया, इसकी जो चर्चा है ये सारे ग्वाल बाल जो है 1 साल बाद, यानी जब भगवान पौगंड अवस्था में पहुंच जाते हैं, पौगंड यानी जब 6 वर्ष के हो जाते हैं, तब जाकर अपने अपने घरों में वो बताते हैं। और वो भी बताते वक्त ऐसा बताते हैं कि आज ही के दिन सुबह सुबह भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, अघासुर नामक एक राक्षस का वध किया, एक बहुत बड़े अजगर को मारा। ठीक है, तो ये सुनकर परीक्षित महाराज अचंभित हो जाते हैं। तो ये 1 साल तक ये सारे बच्चे कहाँ थे, मतलब क्या हुआ था उनका? ये क्या पहेली है, ये क्या मिस्ट्री है कि वाई आफ्टर 1 ईयर? चलो ठीक है, 1 साल बाद बताया वो भी हम मान सकते हैं, लेकिन बोलते वक्त तो उनको ऐसा बोलना चाहिए ना कि पिछले साल 1 साल पहले कृष्ण ने अघासुर का वध किया, ऐसा बोलना चाहिए था ना। लेकिन ये बच्चे क्या बोल रहे हैं, आज ही के दिन सुबह सुबह कृष्ण ने एक अजगर को मारा। तो ये क्या पहेली है? तो यही प्रश्न जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि कृपा करके आप विस्तार में बताइए, और आप क्या हो, आप ना सिर्फ कथा बता रहे हो, लेकिन आप मेरे भी गुरु हो। एक गुरु होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है, शिष्य के मन में जो भी प्रश्न है या जो भी संशय है, डाउट है, उसको क्लियर करना ये आपका कर्तव्य है। तो कृपा करके आप मुझ पर कृपा कीजिए और टेल मी द सीक्रेट, टेल मी व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस गैप ऑफ 1 ईयर। तो ये सुन के सुखदेव गोस्वामी जो है, ये प्रश्न जैसे परीक्षित महाराज पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी गोज इनटू ट्रांस, ही गोज इनटू समाधि। यानी वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस उनका चला जाता है। एंड वो कृष्ण लीला में he started visualizing all those लीला, whatever happened, जो वो बताने वाले हैं, वो सारी लीलाओं को, वो लीलाएं जो है उनकी आंखों के सामने आ गया वो, और वो इतने एब्जॉर्ब हो गए उस लीला में, ही लॉस्ट हिज एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। वो एकदम ऐसा स्तब्ध रह गए, जैसे मानो बोलते हैं ना, जैसे कोई मूर्ति हो, जैसे ना हिल डुल रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, बस आंखें बंद करके वो बैठे रह गए, समाधि में चले गए। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपने कमेंट्री में कि जितने भी वहां पे भक्त उपस्थित थे, जितने भी सुनने वाले ऑडियंस थी वहां पर, वो सब क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम सुनने पर वो वापस सुखदेव गोस्वामी जो है अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। एंड फिर आने के बाद वो क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठम महाभागा, वो क्या कह रहे हैं, साधु, साधु यानी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ योर क्वेश्चन। पृष्ठम, पृष्ठम यानी आपने जो पूछा है, आपने जो इंक्वायर किया है,
वो सुनकर, वो क्वेश्चन सुन के मुझे बहुत आनंदित हो गया हूं मैं। ओके, साधु पृष्ठ महाभागा, महाभागा यानी यू आर, ओ परीक्षित, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। महाभागा त्वया भागवत उत्तमा। ओके, नॉट ओनली यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट बट यू आर बेस्ट अमंग ऑल द डिवोटीज। भागवत उत्तमा, भागवत यानी दो प्रकार के भागवत है, एक तो ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, दूसरा भागवत होता है डिवोटी। ओके, दोनों को ही भागवत बोला जाता है। ओके, जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम उसको भी भागवत बोला जाता है, और जो भक्त होते हैं भगवान के यानी जो वैष्णव होते हैं उनको भी भागवत बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? भागवत उत्तम। ओके, you are the topmost devotee, you are the best devotee. ओके, why? इसका कारण ये है, यन नूतनस्य ईशस्य श्रवण अपि कथा मुहु। यन नूतन अस्य ईशस्य, ईश यानी द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, नूतनस्य, नूतन, नूतन यानी नया। ओके, श्रवण अपि कथा मुहु, कथाम यानी भगवान की जो कथा है, ईश्वर यानी भगवान कृष्ण की जो कथाएं हैं ये आपने पहले भी कई बार सुनी है, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है? नूतनस्य, आपको नया लग रहा है ये सब कुछ। एंड यू आर सो ईगर टू हियर हरि कथा। ओके, देयरफॉर यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को ये सारी कथाएं पता नहीं है पहले से। पहले के जमाने में बचपन से ही बच्चों को रामायण, महाभारत, कृष्ण कथा ये सब सुनाया जाता है। ओके, तो पहले से ही लोगों को कृष्ण कथा, राम कथा ये पहले से बचपन से ही उनको याद हो जाती है। ओके, और घर में भी वो यही सब ग्रंथ पढ़ते हैं। ओके, अभी तो आजकल क्या नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज में लोग बिजी हो जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जब भी लोगों को टाइम मिलता था वो रामायण खोल लेते थे, महाभारत खोल लेते थे, या भागवत खोल लेते थे, भगवत गीता खोल लेते थे और पढ़ना शुरू करते थे, या कम से कम वो सुनते थे, कथा सुनते थे जाकर, या उसका नाटक देख लिया, या उसका डांस परफॉर्मेंस देख लिया। तो अलग अलग प्रकार से जो है लोग भगवान से जुड़े रहते थे, चाहे वो रीडिंग के माध्यम से हो, या नाटिका के माध्यम से हो, या नृत्य के माध्यम से हो। जब भी उनको समय मिलता था वो भगवान की कथाओं में रुचि लेते थे। ओके, तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को ये सब स्टोरी उनको मालूम नहीं है। उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि वो तो वैष्णव घर में ही पैदा हुए हैं, है ना। पांडव जो है वो वैष्णव है, भगवान कृष्ण के ही पार्षद है, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो उनके कुल में जन्म लेकर ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको कृष्ण कथा नहीं मालूम है या कभी सुना नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नूतनस्य ईशस्य श्रवण अपि कथा मुहु। ओके, आपको ये सब स्टोरी पहले से ही मालूम है, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है? ये नया लग रहा है ना। एवरी टाइम, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कथा। आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई सारे स्टोरीज हम बार बार रिपीट करते हैं, है ना। लाइक व्हेन वी गो टू वृंदावन ऑल्सो, वो स्थली पर जाकर, वो स्थान पर जाकर वही सेम स्टोरी हम डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कल उठ के कुछ नया स्टोरी हम वहां पे बताने लगेंगे, नहीं। जो वहां पे लीला हुई थी 5000 साल पहले, वही हम हर साल रिपीट करते हैं, सेम चीज। हर कार्तिक मास में सेम दामोदर लीला बताते हैं, है ना। सेम शरद पूर्णिमा का स्टोरी होता है, सेम जन्माष्टमी का स्टोरी होता है, सेम राधाष्टमी का स्टोरी होता है। कुछ नया नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि नया है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि कुछ नया हम सुन रहे हैं, है ना। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हरि कथा, है ना, एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी मंडेन स्टोरीज ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। जो फिल्में हैं या कोई सीरियल है, आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, 10 बार देखोगे, उसके बाद आप ऊब जाओगे, बोलोगे ये देखा है कितने बार, है ना। लेकिन ये जो हरि कथा है, भगवान ने लीलाएं कब की है?
5000 साल पहले की है। सोचो कितना पुराना है ना। और तभी से लोग उससे पढ़ते आ रहे, सुनते आ रहे, और जनरेशन टू जनरेशन उसको पास ऑन करते आ रहे हैं, है ना। तो जितनी बार भी हम हरि कथा सुनते हैं ऐसा लगता है कि कुछ नया है इसमें, है ना। देयर इज अ न्यू पोटेंसी, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ नया है इसमें, कोई नई शक्ति है, कोई नई ऊर्जा है इसके अंदर, है ना। तो इसीलिए साधु पृष्ठम महाभागा, साधु साधु यानी आई एम वेरी हैप्पी विथ योर क्वेश्चन, ओके। महाभागा त्वया भागवतम उत्तमः, ओके। वाई इज द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बिकॉज ही इज अटैच्ड टू हरि कथा, ओके। आज ही मैं एक डिवोटी के साथ डिस्कस कर रहा था, तो ऐसे बातों बातों में ऐसा एक क्वेश्चन निकला कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट सो एंड सो पर्सन इज अ प्योर डिवोटी। कैसे पता चलेगा यह सीनियर डिवोटी है या एडवांस डिवोटी है, कैसे पता चलेगा? आप मुझे बताइए, हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि सच एंड सच डिवोटी इज अ वेरी एडवांस डिवोटी और अ वेरी सीनियर डिवोटी, कैसे पता चलेगा? बताइए। जब भी वो किसी कलीग के साथ मिलेगा, यानी कि डिवोटी के साथ, तो यहाँ वहाँ की गॉसिप बातें नहीं करेंगे। उन लोग 99% हरि कथा के बारे में बात करेंगे, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्ट, ओके। देखो, जब मैं व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद द डिवोटी, उन्होंने बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया। देखिए, अभी हर एक व्यक्ति का, ये आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। हर एक व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, राइट? ओके, बिकॉज एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। अभी कोई इस्कॉन जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब प्योर डिवोटी है। किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने कंठी पहन लिया, किसी ने शिखा रख लिया, किसी ने धोती पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल आर प्योर डिवोटीज। या they will become pure devotees, है ना, if they follow the rules and regulations and जो भी प्रभुपाद जी ने जो मार्ग बताया, अगर वो 100% फॉलो करेंगे तो definitely they will become pure devotees. But at present हम कैसे आइडेंटिफाई करें? ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति शूद्र है, ठीक है। तो वो क्या सोचेगा कि ये पर्टिकुलर डिवोटी, okay, now if a shudra व्यक्ति, okay, if he is identifying a pure devotee, वो किस पैरामीटर से जज करेगा, मुझे बताइए। जो व्यक्ति शूद्र होता है उसका थिंकिंग कैसा होता है? Like according to the modes of nature, okay, like a shudra, he is more into tamogun, okay, तमोगुण ज्यादा उसमें प्रभाव करता है अकॉर्डिंग टू द मोड्स, ओके। तो ऑब्वियसली उसका थिंकिंग भी तामसिक वे में ही सोचेगा, करेक्ट। तो तामसिक वे में कैसे डिवोटी को जज करेगा? वो सोचेगा कि हाँ, ये डिवोटी रेगुलर आता है कि नहीं, है ना। इफ ही इज रेगुलरली कमिंग, दैट मींस ही इज अ प्योर डिवोटी, है ना। तो सो अ व्यक्ति, अ पर्सन हु इज इन मोड्स ऑफ तमोगुण, ओके, जो तमोगुण में है, वो इस पैरामीटर में जज करेगा। हाँ, अगर वो रोज रेगुलरली आ रहा है, दैट मींस ही इज अ प्योर डिवोटी, दैट इज हिज वे ऑफ थिंकिंग, ओके। तो उसी प्रकार कोई अगर वैश्य कुल का है, तो वो डिवोटी को कैसे जज करेगा? वो ये सोचेगा कि हाँ, इफ दैट डिवोटी इज ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ डोनेशन, अगर वो बहुत सारा डोनेशन लेके आ रहा है मंदिर में, बहुत सारा बिजनेस करवा रहा है, दैट मींस ही इज अ प्योर डिवोटी, हिज वे ऑफ थिंकिंग। और अगर कोई क्षत्रिय है, ओके, वो कैसे डिवोटी को जज करेगा? वो ये सोचेगा कि हाँ, उसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं, लाइक अगर वो बहुत सारे डिवोटीज को कंट्रोल कर पाता है या ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कर पा रहा है, दैट मींस ही इज अ प्योर डिवोटी। लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, दैट मींस ही इज अ प्योर डिवोटी, है ना। और अगर कोई ब्राह्मण है और अगर वो डिवोटी को जज कर रहा है, तो वो कैसे सोचेगा? वो सोचेगा कि इसके अंदर ज्ञान है कि नहीं, कितना उसने शास्त्र पढ़ा है,
उसके हिसाब से वो जज करेगा। हाँ, अगर उसको शास्त्रिक नॉलेज है दैट मीन्स इज अ प्योर डिवोटी, है ना। बट जो इन तीनों गुणों से परे है, जो एक्चुअली एक प्योर डिवोटी है, वो दूसरे प्योर डिवोटी को कैसे जज करेगा, वो कैसे पहचानेगा? बाय सीइंग द अटैचमेंट फॉर हरि कथा एंड हरि नाम। ओके, तो बाकी सारे जो मोड्स ऑफ नेचर है, जो अलग अलग जो डिवोटी है, जो अलग अलग मोड्स ऑफ नेचर में, वो अलग अलग पैरामीटर पे जज करेंगे। हाँ, वो रेगुलरली आ रहा है दैट मींस वो प्योर डिवोटी है। हाँ, वो बहुत सारे फंड्स लेकर आ रहा है, बहुत सारा डोनेशन दे रहा है मंदिर में, दैट मींस इज अ प्योर डिवोटी। हाँ, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत सारे क्लासेस कंडक्ट कर रहा है, दैट मींस इज अ प्योर डिवोटी, है ना। उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, शास्त्र बहुत अच्छा बोल लेता है, श्लोका अच्छा पढ़ लेता है, यानी इज अ प्योर डिवोटी, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में लोग जो है जज करते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर इन डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। ओके, so in this world everybody is controlled by... I have a question here. Can I intervene between? मुर्गेश जी, can I intervene? हरे कृष्णा। एक तो ये हाँ, आपने बोलिए। बोला कि आपने बोला शूद्र में तामसिक तरीके से नजर करेगा। Why only शूद्र? तो तामसिक तो हमारे यहाँ कितनों की वृद्धि बुद्धि होती है, और उसकी तामसिक ही क्यों होगी? जरूरत है कि हर शूद्र की तामसिक होगी, इस नजरिए से सोचेगा। That is what is confusing for me. लिसन हाँ जी, लिसन तीनों गुण जो है सभी के अंदर होती है। ओके, लेकिन शूद्रों में तामसिक गुण प्रधान होता है। लाइक जो लेबर क्लास होते हैं, दे विल जस्ट ट्राई टू अवॉइड वर्क, या दे विल बी लाइक लेथर्जिक, काम नहीं करना है। नॉर्मली हम देखते हैं ऑफिसेस में भी वगैरह, जो लेबर क्लास होते हैं, दे विल जस्ट ट्राई टू अवॉइड द वर्क। तो आलस भी तमोगुण है। ओके, स्लीपिंग फॉर एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑल्सो तामसिक। ओके, तो कोई अगर ब्राह्मण है, सपोज जाति का ब्राह्मण है, ओके, लेकिन वो घंटों घंटों सोते रहता है, यानी उसके अंदर तामसिक गुण है। ओके, तो तीनों गुण जो है सभी के अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम में अलग अलग व्यक्ति के अंदर एक गुण की प्रधानता होती है। ओके, तो या तो जो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड है, I would ये like क्या to है? ये add one तमोगुण है। point over here. हाँ, These four bifurcations are not as per birth. That clarification should be given. It is by the nature of the person. Huh? That is why she was asking why only in Shudra, why not? So what example you gave is correct. Even if you are birthed by Brahmin and still you are sleeping, then you are not a Brahmin, you are a Shudra. Not by birth, by the nature. By nature, yeah. Okay, so by nature, by the kind of work that you do and your nature, okay, उससे पता चलता है कि you are inclined, आपका inclination किस तरफ है, आपके अंदर कौन सा गुण प्रधान है, वो पता चलता है। Okay, so the point was, what I was trying to say is कि different people have different parameters to judge. Okay, why? Because of the modes of nature. Okay, but एक प्योर डिवोटी हम कैसे पहचानेंगे? कि हाउ मच अटैचमेंट ही हैज फॉर द लॉर्ड, फॉर द होली नेम एंड फॉर हरि कथा, उससे पता चलता है। दैट इज द रियल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्योर डिवोटी। ओके, अदरवाइज अलग अलग लोग अलग अलग पैरामीटर से जज करते हैं। हाँ, ये बहुत सारा फंड लेके आ रहा है दैट मींस इज अ प्योर डिवोटी, ऐसा नहीं होता। ओके, इसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, मतलब इसके ये प्योर डिवोटी है। आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत सारे डिवोटीज जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं एंड दे बिकम वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया। Okay, now just because they are famous and they have lots of followers, that does not mean that he is a pure devotee, he or she is a pure devotee. Okay, तो pure devotee हम कैसे पहचानेंगे? By the amount of attachment he has for the holy name and for Hari Katha. इससे पता चलता है कि he is a real pure devotee or not. ओके, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल है, सोशल मीडिया में बहुत फेमस है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, या उसको श्लोका पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, या somebody is a very good singer, या मंदिर में बहुत टाइम बिताता है वो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इज अ प्योर डिवोटी। ओके, तो आप लोग भी बिविल्डर मत होइए।
किसी को भी ऐसे सोशल मीडिया में देखकर ओ इज अ प्योर डिवोटी, नहीं। प्योर डिवोटी की पहचान क्या है, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि व्हाई ही इज कॉलिंग परीक्षित महाराज एज अ भागवत उत्तमा। क्यों? बिकॉज परीक्षित महाराज हैज अटैचमेंट फॉर हरि कथा। ओके, इवन दो उन्होंने सुना है हरि कथा बचपन से ही, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर बार हरि कथा जो है नया नया प्रतीत होता है, नया लगता है उनको। ओके, एम आई क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर, वेरी मच। यस ओके, हाँ। तो आजकल ना ये बहुत होने लगा, स्पेशली सोशल मीडिया जब से ये हुआ है, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दिस एंड दैट, सबको लगता है कि एवरीबॉडी इज अ प्योर डिवोटी। ऐसा नहीं होता है। Okay, so we have to be very clear कि who is a pure devotee? Anyone. Now that person can be an illiterate person also. Okay, जिसको कुछ श्लोका पढ़ना नहीं आता, कुछ रीड करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट उसको हरि नाम में बहुत श्रद्धा है, अपने गुरु पे बहुत श्रद्धा है, और हरि कथा में उसको बहुत रुचि है, सुनने में उसको बहुत रुचि है। भले वो इतना एक्सपर्टली बोलता ना हो, लेकिन उसको हरि कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, और दिन भर रात भर केवल हरि कथा सुनता है वो, और हरि नाम का जाप करता है। सच्चा पर्सन, he may be from any background, he may be from any varna, okay, any ashram, okay, then he is a pure devotee. Okay, वो कोई भी जाति का हो सकता है, ओके, शूद्र हो सकता है, या ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, या सन्यास भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। ओके, जनरली पीपल थिंक दैट ओनली सन्यासीज कैन बी प्योर डिवोटीज। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर वो सन्यासी है मतलब ही इज अ प्योर डिवोटी, है ना। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सन्यास लेकर पूरा टाइम सोशल मीडिया में टाइम बिताते हैं, तो हाउ दैट पर्सन कैन बी अ प्योर डिवोटी देन, है ना। तो प्योर डिवोटी कौन है? द वन हु हैज अटैचमेंट टू द होली नेम एंड हु इज अटैच्ड टू हियरिंग हरि कथा, ही इज अ प्योर डिवोटी। ओके, जस्ट लाइक परीक्षित महाराज। ओके, सो प्रभुपाद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, unless one is very advanced in Krishna consciousness, one cannot stick to hearing the pastimes of the Lord constantly. वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रभुपाद के एक एक स्टेटमेंट इतने भारी होते हैं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं अनलेस वन इज वेरी एडवांस्ड, ऐसा भी नहीं लिखते कि एडवांस्ड, लिखते हैं वेरी एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, one cannot stick to hearing the pastimes of the Lord constantly. Okay, I have seen devotees like they are sitting in the class, but उनका ध्यान प्रसादम पे रहता है कि प्रसादम कितने बजे स्टार्ट होगा, टोकन कब मिलेगा, हम लाइन में जाके खड़े रहे क्या, या अपने घर में घर के किसी फैमिली मेंबर को बोलेंगे तुम टोकन ले लो, लाइन में खड़े हो जाओ, हम पीछे आ रहे हैं, ऐसा यानी वो कथा में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका मन किधर है? उनका मन प्रसाद में है, या उनका मन जो है लाइक आई हैव सीन मेनी डिवोटीज जो वृंदावन में जाते हैं यात्रा में, लेकिन मोबाइल में उनका चालू रहता है, रील्स चालू रहता है, या स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, भाव ऊपर गया कि नीचे गया, यही सब चलता रहता है ना। जस्ट बिकॉज somebody is going to वृंदावन that does not mean he is a pure devotee. ओके, आपका मन प्रधान है, आपका मन भगवान में लगना चाहिए। ओके, तो इट डजंट मैटर इफ यू आर स्टेइंग इन मुंबई एंड यू आर थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड। Okay, if you are staying in Mumbai and you are thinking of the Lord, if you are hearing Krishna's pastimes, that means actually you are in Vrindavan, actually you are in Vaikunta. Okay, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रभुपाद जी जब एक बार लेक्चर दे रहे थे फॉरेन में, तब वो लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कि even though I am sitting here, but actually I am in Vrindavan. Why? Because Prabhupada is always thinking of Krishna, and Krishna means Vrindavan. ओके, कृष्ण कहाँ पे होते? कृष्ण साकार रूप में तो भगवान वृंदावन में वास करते हैं, ब्रह्म रूप में तो हर जगह है, वो निराकार हर जगह है, लेकिन अपने साकार रूप में, अपने सच्चिदानंद रूप में व्हेन यू से कृष्णा, दैट मींस कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन। सो व्हेन यू आर हियरिंग अबाउट कृष्णा, व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ कृष्णा, तो भले आप घर में बैठे हो, बट एक्चुअल में आप कहाँ हो? आप वृंदावन में। ओके, तो किसी को अगर नहीं जाने मिल रहा है वृंदावन, तो अफसोस नहीं मनाना चाहिए। यू कैन बी एट वृंदावन एनी टाइम एनीवेयर,
simply hear about Krishna, simply read about Krishna, your mind will be in Vrindavan, and that is more important. That is what matters actually. कितने लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं लेकिन उनका इंटेंशन होता है कि हम एंजॉय करें, फोटो निकालें और वहां का क्या आलू चाट खाएं, टिक्की खाएं, बस खा के निकल गए बस। तो एक्चुअल में कभी वो लोग वृंदावन में थे ही नहीं। तो आपका मन, अगर आप यहाँ बैठे हो लेकिन मन से आप भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान की कथाओं को सुन रहे हो, कथाओं के बारे में पढ़ रहे हो, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली इन वृंदावन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, अनलेस वन इज वेरी एडवांस्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब तक आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में एकदम डीप में नहीं चले जाओगे, आपका लेवल एकदम हाई नहीं हो जाएगा, तब तक आपको कृष्ण कथा में आपको रुचि नहीं आएगी। ओके, if somebody is very attached to listening to pastimes of Krishna, that means he is very advanced actually. This is the parameter to understand how a person or who is a advanced devotee. Okay, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि unless one is very advanced, okay, see, प्रभुपाद जी का जब आप परपट पढ़ोगे तो एक एक शब्द को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, हर एक वर्ड के पीछे देयर इज सम मीनिंग, देयर इज सम पर्पस। ओके, प्रभुपाद जी ऐसे कुछ भी नहीं लिख देते हैं ना बाकी ऑथर्स की तरह, कोई ऐसा फिक्शन बुक नहीं लिख रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के हर एक शब्द के पीछे एक गहरा मीनिंग है ना। तो अगर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वर्ड यूज किया है वेरी एडवांस्ड, that means he is actually talking about Paramahamsas. He is not talking about ordinary devotees. तो जो परमहंस होते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनका केवल एक ही काम होता है, क्या? हरि कथा सुनना, हरि कथा बोलना। This is how you identify a pure devotee. ठीक है, तो ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज आजकल का जो जमाना चल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट बिविल्डर्ड। किसी की भी XYZ पर्सन का हम कथा सुनते हैं एंड फिर हम समझने लगते हैं कि ओ ही सच अ बिग डिवोटी, बट हमको पता नहीं कि उसका इंटेंशन क्या है पीछे। ओके, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो इसलिए बनाते हैं सो दैट दे बिकम फेमस, दे स्टार्ट गेटिंग सम इनकम फ्रॉम इट। ओके, या थोड़े से फेमस हो जाए और लोग उनको पहचानने लगे, लोग उनको इनवाइट करने लगे ना, ये सब इंटेंशंस होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले तो जितना हो सके सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, जितना हो सके। ओके, एक आदि कोई अगर आपको लगता है कि हाँ कोई जेन्युइन है तो आप उनका सुन सकते हैं, बट मैक्सिमम आप अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज बेकार है ये सोशल मीडिया ना। इट इज ऑल लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, कौन किस इंटेंशन से कर रहा है हमको नहीं मालूम। तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए सोशल मीडिया। ओके, एंड कितने लोग तो गलत गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं जो कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, एंड दैट इज वेरी अनोइंग। खुद का ही कुछ भी बना लेते, इवन सो कॉल्ड डिवोटीज, सो कॉल्ड वैष्णवास, जो शास्त्रों में कोई लिखा नहीं है, कहीं दिया नहीं गई है, या किसी आचार्यों ने नहीं बताया है, वो सब छोड़ के वो लोग अपना ही खुद का कुछ ऐसा नया नया इन्वेंट करते रहते हैं, एंड लोग भी इनोसेंट होते हैं, वो ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं ये सोच के कि हाँ ये फलाना फलाना व्यक्ति बता रहा है यानी सही होगा करके। तो प्लीज बहुत सावधान रहिए। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले भक्ति वॉज एक्चुअली वेरी इजी, वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। लेकिन अभी सोशल मीडिया के कारण इतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है भक्ति में भी, जो सरल सी चीजें हैं उसको भी कॉम्प्लिकेट करके रख दिया लोगों ने। ओके, तो स्टिक टू प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद लेक्चर्स। ओके, हो सके तो प्रभुपाद जी के जो रूम कॉन्वर्सेशंस हैं या मॉर्निंग वॉक वाले जो लेक्चर्स हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। यू विल गेट क्लियर कट फिलोसफी। all these lectures are available in ISKCON Desire Tree। अगर आप ISKCON Desire Tree वेबसाइट में जाओगे, उसमें टाइप करोगे प्रभुपाद लेक्चर्स तो सारे आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी का मुझे ये एक पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि वो जो भी बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होता है।
यू नो, स्क्रिप्चर से वो डिविएट नहीं होते कभी भी। ये जितने मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, प्रभुपाद ऑलवेज कोट्स स्क्रिप्चर्स। यू नो, आप लोगों ने भी देखा होगा प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ हैं, भगवत गीता हो, भागवतम हो, जो भी है, प्रभुपाद हमेशा रेफरेंस देते हैं कि ये उपनिषद में ये दिया गया है। ओके, प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं बोलते कि मेरे अनुसार या अकॉर्डिंग टू मी दिस इज लाइक दिस। ओके, लेकिन आजकल के जो कथा बोलते हैं लोग, वो रेफरेंस भी नहीं देते हैं। यू नो, कहाँ से वो बता रहे हैं, कौन से शास्त्र, कौन से पुराण से बता रहे हैं, उसका कोई श्लोक है, कुछ भी कोट नहीं करते हैं, एंड लोग जो है ब्लाइंडली उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। ओके, जहाँ पे शास्त्रों का प्रमाण नहीं है, उसे हमें ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज स्टिक टू आवर स्क्रिप्चर्स, है ना। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, आदौ श्रद्धा। नो, भक्ति के अलग अलग लेवल होते हैं, लेकिन सबसे पहला लेवल क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ। श्रद्धा यानी फेथ। फेथ किस पे? या you'll टेल मी, किस पे फेथ होना चाहिए, बताइए। कौन से फेथ की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी यहाँ पर? फेथ ऑन whom? Krishna, Lord and self, that we are devoted towards him and self, from inside self. Okay, anything else? When Rupa Goswami says आधौ श्रद्धा, you know, आधौ श्रद्धा यानी which श्रद्धा, which faith? Faith on what? Faith on whom? अनिल जी, संदीप सर। सर है फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स, जो लिखा है उसके ऊपर भरोसा कीजिए। स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसके ऊपर फेथ रखो। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सी हम बोलते हैं ना कि हम तो ये प्रभु जी से जुड़े हुए हैं, ये प्रभु जी जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन कल को वो प्रभु जी बदल गए तो है ना, अगर वो प्रभु जी भटक गए तो विल यू फॉलो दैट प्रभु जी देन? नो। अभी जैसे सरिता जी ने कहा फेथ ऑन गॉड। नाउ I'll give you one example. Gautam Buddha. Now Gautam Buddha is also incarnation of Vishnu only, no? Krishna only, no? But do we follow the teachings of Gautam Buddha? No. No, we don't follow. Why we don't follow? Because उसका reason ये है क्योंकि बुद्ध अवतार में वो situation ऐसा था कि बुद्ध अवतार में भगवान ने कहा वेदों को मत मानो, don't follow Vedas, don't follow Purans. Whatever I am saying, you follow that. तो भगवान बुद्ध भले ही वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन स्टिल वी डोंट फॉलो हिम। व्हाई? ही इज गॉड ओनली, नो, ही इज कृष्णा ओनली, बट स्टिल वी डोंट फॉलो हिम। व्हाई? बिकॉज ही टोल्ड नॉट टू फॉलो वेदास। अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ। So anyone who is telling that But sir, not to follow the Vedas, there was a reason behind it to say that not to follow Vedas, because of that animal slaughter ना, वो सब क्या बोले? Correct. बलि, हाँ बलि, या करेक्ट, बलि प्रदा। ओके, सो दैट वाज द रीजन, करेक्ट। इसीलिए तो भले ही वो भगवान है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक कारण की वजह से कहा कि नहीं, वेदों को नहीं मानना चाहिए, सो वी डोंट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। वी रिस्पेक्ट हिम, बट वी डोंट फॉलो। सिमिलरली, what to talk about गौतम बुद्ध, our own कृष्णा हिमसेल्फ, गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या किया? भगवान ने एथिज्म बोला है। भगवान नंद बाबा को बोलते हैं कि इंद्र इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। ये बारिश जो है अपने आप होता है। ये जो समुद्र का पानी है वो भाप बन जाता है और वही बादल बन के गिरता है, तो इसमें इंद्र का क्या काम है?
यू नो, सो नो देवता, भगवान क्लियरली ऐसा बोलते हैं कि नो गॉड, नो देवी देवता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडीज कर्मा, देयर इज नो नीड टू वर्शिप एनी देवता, सीधा भगवान बोलते हैं. So that is what, that is atheist philosophy. So even though Krishna himself is telling that, but still we don't follow that. Why? Because he is speaking against the scriptures. समझ में आ रहा है? तो वो टाइम पे नंद महाराज को कन्विंस करने के लिए भगवान ने ऐसा बोला. Okay, but that does not mean that we actually start following that philosophy. You know, that is known as karma mimamsa philosophy. कर्म मीमांसा फिलोसफी यानी एवरीथिंग इज कर्मा ओनली, सब कुछ कर्म से होता है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता. नो भगवान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग, योर ओन कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल. ये भगवान ने नंद महाराज को ऐसा बताया. यू नो, दैट इज एथिस्ट फिलोसफी. बट even though Krishna is speaking that, still we don't follow that. Why? Because he is speaking against the scriptures. Okay, so my dear devotees, you have to be very careful. हम किसको सुन रहे हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है. यू नो, हम गुरु किसको मानते हैं? वो गुरु जो शास्त्रों को मान रहा है. इफ द गुरु इज डिविएटिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर, देन ही इज नॉट योर गुरु. ठीक है, गुरु हम क्यों गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि गुरु जो है 100% शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, इसीलिए. क्योंकि गुरु जो है शास्त्र से हमको सिखा रहे हैं, इसीलिए वो गुरु है, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए. लेकिन एनी गुरु हु सेज दैट यू नो देयर इज नो नीड टू रीड भगवत गीता, भागवत में सब माइथोलॉजी है, ये सब स्टोरीज है, ऐसे गुरु को गुरु नहीं मानना चाहिए. क्यों? ही इज गोइंग अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स. ओके, सो व्हेन रूप गोस्वामी सेज आधौ श्रद्धा, तो श्रद्धा यानी किस पे? श्रद्धा हमारी शास्त्रों पे होनी चाहिए पहले तो. ओके, लाइक मेरे जो शिक्षा गुरु है वो एग्जांपल देते हैं. लाइक कोई भी फेस्टिवल आने दो, लाइक फॉर एग्जांपल लेट अस से शिवरात्रि. ठीक है, अभी शिवरात्रि में हम देखते हैं ना, लोग ऐसे घंटों घंटों खड़े रहते हैं शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए. करेक्ट, ऐसे 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, लोटा और यू नो ये सब अलग अलग जो शिव जी को जो बेलपत्र और ये सब धतूरा सब जो चढ़ता है, ये सब लेकर वो खड़े रहते हैं. तो सच बिग ऑस्टेरिटी इट इज, है ना. बिना चप्पल के, बिना खाए पिए वो लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं. क्यों? ताकि शिवलिंग पे वो सब चढ़ा सके. ओके, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को कहेंगे कि यहाँ पे शिव महापुराण की कथा हो रही है, आ जाओ बैठो, तो वो क्या बोलेगा? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ, उठ के चला जाएगा. दैट मीन्स ही हैज फेथ. Faith on whom? Faith on Lord Shiva, but he doesn't have faith on scriptures. नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मेरे घर में काम है. तो वो कथा में नहीं बैठेंगे, वो शास्त्रों में उनको इंटरेस्ट नहीं है. उनको किस में इंटरेस्ट है? रिचुअल्स में इंटरेस्ट है, ताकि ये मैं चढ़ाऊंगा तो मुझे कुछ बदले में शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, या मेरी जो भी मन्नत है वो पूरी हो जाएगी. तो ऐसा जो श्रद्धा होता है ना, वो बहुत ही नाजुक होता है. वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी बदल सकता है. अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि अगले साल वो शिवरात्रि में ना आए जल चढ़ाने. क्यों? मैं तो इतने घंटे रुका हुआ था, फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं की भगवान ने, तो मैं क्यों जाऊं? तो ऐसा जो श्रद्धा होता है ना, ये बहुत ही यू नो वेवरिंग होता है. ये डगमगा जाता है सिचुएशन के हिसाब से. ओके, लेकिन जिनका शास्त्रों में अगर विश्वास है, फेथ है, श्रद्धा है, उनका जो फेथ है ना, वो कभी डगमगाता नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्रों के ऊपर उनका पूरा निष्ठा है. तो ऐसे व्यक्ति जो है वो कभी विचलित नहीं होते. ओके, तो वी शुड हैव फेथ ऑन द स्क्रिप्चर्स फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, बाद का जो है आगे बढ़ता रहेगा. दूसरा जो है अनर्थ निवृत्ति, रूप गोस्वामी जो बताते हैं, साधु संग, है ना, ये सब आगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा. लेकिन उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए. ओके, योर फेथ, योर बिलीफ शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, not based on sentiments,
not based on like ऐसे इमोशंस, हाँ मुझे अच्छा लगता है so I am doing. बहुत लोग ये कारण बताते, आप क्यों करते हो? नहीं ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, ये करने से मुझे अच्छा खुशी मिलती है इसलिए मैं करता हूँ. लेकिन हमको क्या बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया इसलिए हम करते हैं. Okay, that should be our answer. Why we do this? Because our scriptures, our Vedas, our Puranas, they have mentioned it. They have told us to do. Therefore, we are doing it. Okay? तो देखो, इसी को ही advancement कहते हैं ना. Over a period of time, you should advance. You know? तो advancement किसको बोलते हैं? When your faith becomes firm, unbreakable. Okay? कोई भी सिचुएशन आने दो, आपका फेथ जो है टूटना नहीं चाहिए, शेक नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए वी हैव टू बिल्ड फर्म फेथ ऑन आवर स्क्रिप्चर्स. ओके, तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम मानते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, नॉट जस्ट लाइक दैट. हाँ अच्छा लगता है तो करते हैं, या वो प्रभु जी ने बोला इसलिए हम कर रहे हैं. नहीं, इट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, सो वी आर डूइंग इट, सो वी आर फॉलोइंग इट. दैट शुड बी योर आंसर. ओके, तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फॉर परमहंसास डिवोटीज हु हैव एक्सेप्टेड द एसेंस ऑफ लाइफ. सी, हर एक वर्ड को ध्यान से सुनिए. परमहंसा, ओके. अभी हंस क्या करता है बताइए? हंस का काम क्या होता है? हमेशा वो लोटस के सीड्स खाते हैं. लोटस फ्लावर इज इन द फीट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. ओके, नाइस. ओके, ठीक है. एक्चुअली हंस का एक बहुत बड़ा नेचर होता है. कैसा रहता है ना, अगर आप उसको दूध में पानी मिक्स करके देंगे, ठीक है, मिक्स करके उसके सामने रख दिया, तो वो क्या करेगा, उसमें से सिर्फ दूध अलग से निकाल के पी लेगा. वो मिक्सचर है, मिक्स किया हुआ है, लेकिन एक कला है वो हंस के अंदर. वो क्या है, वो स्किल क्या है, वो मिक्सचर में से भी सिर्फ दूध को वो सक कर लेगा और पानी उधर ही छोड़ देगा. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ हंसस. ओके, तो परमहंस यानी जो ग्रेट डिवोटीज होते हैं, एडवांस डिवोटीज, वो क्या करते हैं, सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसका जो इसेंस है उसको ले लेते हैं. ओके, जैसे हंस जो होते हैं वो दूध को पी लेते हैं और पानी को उधर ही छोड़ देते हैं, तो उसी तरह जो परमहंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो इसेंस है हमारे शास्त्रों का उसको एक्सेप्ट करते हैं. ओके, एंड व्हाट इज दैट एसेंस? टू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा. द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स इज व्हाट? टू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा. ऐसे कितने बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ओके, पीएचडी होल्डर्स, ओके, जो बड़े बड़े पीएचडी भी करते हैं शास्त्रों में. गीता में पीएचडी करते हैं, भागवतम में पीएचडी करते हैं, यहाँ तक कि चैतन्य चरितामृत में भी पीएचडी किए हैं लोगों ने, लेकिन दे आर नॉट डिवोटीज. पीएचडी करने के बाद भी. ओके, दैट मीन्स इवन आफ्टर स्टडीइंग सो मच इन डेप्थ, दे हैव नॉट अंडरस्टूड द एसेंस. ओके, तो एसेंस क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सरेंडर अनटू मी, बिकम माय डिवोटी. दैट दे हैव नॉट टेकन. पीएचडी कर लिया, थीसिस सबमिट कर लिया, डिग्री मिल गई, लेकिन डिवोटी नहीं बने वो. यानी क्या किया उन्होंने? खाली बस रटा है, श्लोकों को रटा है और उसको खाली प्रेजेंट किया है, बस उसका जो इसेंस है उसको नहीं समझा उन्होंने. ओके, सो जो परमहंस होते हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रों का जो इसेंस है, ओके, उसको वो अपना लेते हैं. ओके, एंड व्हाट इज दैट? टू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा इन द कोर ऑफ देयर हार्ट्स. ओके, ही इज द एम ऑफ देयर लाइफ. भगवान ही उनके जीवन का परम लक्ष्य बन जाते हैं, ऐसे परमहंस जो भक्त होते हैं. इट इज देयर नेचर टू टॉक ओनली ऑफ कृष्णा एट एवरी मोमेंट. ये उनका नेचर बन जाता है, उनका आदत बन जाता है. क्या? कि केवल कृष्ण की ही चर्चा करते हैं, इधर उधर की बातें करते ही नहीं है. और अगर कोई उनके साथ करे भी तो उनको इंटरेस्ट नहीं आता, हाँ हाँ बोल के छोड़ देते हैं, या इतना कुछ ऐसा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, रुचि नहीं दिखाएंगे उस वार्तालाप में.
ओके तो जो परमहंस होते हैं, ओके, इट इज देयर नेचर टू टॉक ओनली ऑफ कृष्णा एट एवरी मोमेंट, जस्ट लाइक, अभी ध्यान से सुनिए, जस्ट लाइक materialistic people are attached to topics of women and sex. जैसे भौतिकवादी के लोग होते हैं, उनका टॉपिक जो है घूम फिर के एक ही चीज पे आ जाता है, वुमेन एंड सेक्स। देखो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं, ओके वो बोलते हैं कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या सोचेगा 24 घंटे कि कैसे मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे अपने पैसे को डबल करूं, ट्रिपल करूं, 4 गुना कर दूं। वो दिन भर रात भर बस वही सोचेगा, है ना? Why? Because he is attached to that money, he is attached to that business. Similarly, ordinary materialistic people, आप देखो अभी कोई भी उनका चर्चा ले लो, घूम फिर के वो दो ही चीज पे बातें करेंगे, एक औरतों के बारे में और एक सेक्स के बारे में। उनका इंटरेस्ट इन दोनों चीजों में ही होता है। Like for example, even if a person wants to earn lots of money, okay, that is for what? To attract the opposite sex and to get married and to have sex. है ना? अल्टीमेटली जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं उनका एम यही है, वुमेन एंड सेक्स। तो जिस प्रकार एक भौतिकवादी व्यक्ति जो है वो स्त्री और मैथुन के प्रति आकर्षित होता है और 24 घंटा बस उसी के बारे में सोचता है, उसी प्रकार जो परमहंस होते हैं वो भी क्या करते हैं, केवल और केवल कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, केवल कृष्ण की ही चर्चा करते हैं, उनके पास दूसरा टॉपिक है ही नहीं बात करने के लिए। यानी ये एग्जाम्पल देने का कारण ये है, बताना चाहते हैं कि इंटेंस अटैचमेंट, जैसे मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं उनको स्त्रियों और मैथुन के प्रति इंटेंस अटैचमेंट होता है, इंटेंस, दे आर मैड बिहाइंड दैट। सिमिलरली द परमहंसास दे आर मैड बिहाइंड कृष्ण। ओके सो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, उनके अंदर 3 चीजें होती हैं। ओके एक तो काम, काम यानी डिजायर। काम का 2 अर्थ होता है, एक तो डिजायर या तो फिर लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो काम, क्रोध एंड भय, भय यानी फियर, ये 3 चीजें प्रोमिनेंट होती हैं। काम यानी डिजायर, क्रोध, क्रोध यानी एंगर, एंड भय, भय यानी फियर। ओके बहुत सारी कामनाएं होती हैं और अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ओके और अगर सपोज वो चीज मिल गई उनको जो उनको चाहिए था, तो फिर उसको खोने का डर होता है। कोई मेरा प्रॉपर्टी छीन के लेकर जाएगा, कोई मेरा सोना चोरी कर लेगा, कोई मेरा पैसा चोरी कर लेगा, कोई मेरा बिजनेस हड़प लेगा, है ना? हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक भौतिकवादी व्यक्ति के अंदर ये 3 चीजें होती है ना, काम, डिजायर, और अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध, और अगर वो फुलफिल हो गया तो भय यानी फियर, फियर ऑफ लूजिंग इट। ओके लेकिन यही सेम चीज को a devotee can also adopt. How? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं काम, काम यानी डिजायर। We can always desire to serve Krishna, to please Krishna. Okay? So instead of desiring for money and other material things, what we should desire? How can I satisfy Krishna? How can I please Krishna? How can I work according to Krishna's plan? Okay, so this way we should mold the feeling of desire to work for Krishna, to please Krishna. Okay, second, anger. Anger को हम कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, बताइए? How we can engage anger in Krishna's service? If we are not able to perform the service to Lord, then we should be annoyed with ourselves. ओके अच्छा देखिए, अभी रामायण में देखिए क्लासिक एग्जांपल, हनुमान जी। ओके हनुमान जी लंका गए, ओके लंका जाके पूरे लंका को आग लगा के आ गए। इज इट नॉट द शो ऑफ एंगर? दैट इज एंगर ओनली, नो? बट एंगर अगेंस्ट whom? द पर्सन हु इज अगेंस्ट द लॉर्ड।
Okay, so anyone who is against the Lord, we should show our anger on them. ठीक है, like अभी अर्जुना को भगवान क्या बोले, फाइट करो। अभी फाइट क्या खुशी खुशी कोई फाइट करेगा, हंसते हंसते कोई फाइट करेगा नहीं। वो फाइटिंग ऑल्सो यू रिक्वायर दैट एग्रेशन, दैट एंगर, बट एंगर, वो फाइट किसके लिए है, कृष्णा को प्लीज करने के लिए। करेक्ट। सो अर्जुना अप्लाइड हिज एंगर फॉर प्लीजिंग कृष्णा। हनुमान जी अप्लाइड हिज एंगर टू प्लीज लॉर्ड राम। ओके, सो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एंगर शुड बी शोन अगेंस्ट नॉन डिवोटीज हु आर अगेंस्ट द लॉर्ड, वी शुड शो एंगर ऑन देम। ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है, भय, फियर। So how we can engage fear in Krishna's service? By having the fear of being deviated from Krishna consciousness. हमारे अंदर वो फियर होना चाहिए कि कहीं मेरी भक्ति छीन ना जाए, कहीं मेरी भक्ति खत्म ना हो जाए। वो फियर हमारे अंदर होना चाहिए। ये एक ही फियर हमारे अंदर होना चाहिए कि मेरी भक्ति जो है वो मुझसे अलग नहीं होनी चाहिए। I should not lose my bhakti. That fear we should have. Okay? And for all other things, we should be fearless. हमें एक ही बात का डर होना चाहिए कि कहीं मेरी भक्ति छूट ना जाए, कहीं मेरी भक्ति खत्म ना हो जाए, कहीं मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं। ये फियर हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। आगे शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, ओ किंग काइंडली हियर मी विद ग्रेट अटेंशन। देखिए अभी सुखदेव, परीक्षित महाराज जो है खुद ही पूछ रहे हैं कि मुझे कृष्ण कथा को और डीप में बताइए, और डिटेल में बताइए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लिसन विद ग्रेट अटेंशन। तो ये परीक्षित महाराज के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो सुखदेव गोस्वामी हमको बोल रहे हैं कि लिसन विद ग्रेट अटेंशन। ओके, ऑल्दो इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, ऑल्दो ये बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही रहस्यमय है। ओके, एंड नो ऑर्डिनरी मैन कैन अंडरस्टैंड दैम। ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण कथा, ओके, बिकॉज इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। बट आई शैल स्पीक as it is a duty of spiritual master to explain confidential matters to his disciple. क्योंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मैं तुमको बता रहा हूं, इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। ओके, तो ये केवल परीक्षित महाराज के लिए नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन ये हम सब के लिए है। तो कभी भी हरि कथा सुनते वक्त ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, जाप करते वक्त ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ ये तो रोज ही सुनते हैं, रोज ही मंदिर आते हैं, ये तो पिछली बार भी हमने यही स्टोरी सुना था, एंड देन यू ट्राई टू स्लीप, नींद आ जाती है। नहीं, ध्यान पूर्वक। नींद आती है तो मुंह धोकर आइए, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरि कथा में आलस अच्छा नहीं है, आलस नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। ओके, तो हमेशा ध्यान पूर्वक अलर्ट होकर एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है। नाउ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आफ्टर सेविंग द बॉयज एंड कैट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ अघासुर, कृष्णा ब्रॉट ऑल ऑफ देम टू द बैंक ऑफ रिवर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। ओके, तो भगवान ने क्या किया, अघासुर को मारने के बाद प्रैक्टिकली सारे बच्चे जो हैं वो मर चुके थे, है ना, अगासुर के मुंह के अंदर जाने के बाद। लेकिन भगवान ने अपनी दृष्टि से सबको जीवित कर दिया, और फिर सबको, अपने सखाओं को और बछड़ों को, सबको वो लेकर आ गए यमुना जी के तट पर। ओके, और क्या बोले, माय डियर फ्रेंड्स जस्ट सी दिस रिवर बैंक। ना, भगवान बता रहे हैं कि देखो यमुना जी के तट को देखो, इट इज सो ब्यूटिफुल ना, कितना सुंदर है यमुना जी का तट। ओके, बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजिंग एटमॉस्फियर। यमुना जी का तट, यमुना जी का वातावरण इतना सुंदर था। अभी उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान। सी द ब्लूमिंग लोटस। ओके, यमुना जी में लोटस खिले हुए थे। ओके, एंड उसका जो अरोमा है, उसका जो फ्रेग्रेंस है, इट वाज अट्रैक्टिंग द बीज। ओके, एंड the chirping and humming bees and birds is echoing throughout the beautiful trees in the forest.
ओके, तो वो जो बम्बल बीज है, जो मधुमक्खी है, उसका जो हमिंग है, उसका जो बजिंग साउंड है, उससे पूरा जो वन है, जो वृंदावन है, यमुना जी का तट जो है वो पूरा गूंज रहा था, उससे एको आ रहा था हर जगह जो है, मधुमक्खी और अलग अलग चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, यानी पंछियों का आवाज, कोयल का आवाज बहुत सुंदर तरीके से सुनाई दे रहा था चारों दिशाओं में। ओके, और बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे। द सैंड इज क्लीन एंड सॉफ्ट। ओके, तो बैठने के लिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था की है ना, योग माया जी ने क्या किया है, क्लीन एंड सॉफ्ट सैंड, यमुना जी के तट पर क्लीन और सॉफ्ट सैंड है वहां पर, जहाँ पे भगवान जो अपने सखाओं के साथ बैठ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर स्पोर्टिंग एंड परफॉर्मिंग आवर पास टाइम्स। तो हम आगे जो भी अपना खेलना है या जो भी करना है, हम यहीं पर करेंगे, भगवान ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इवन 500 years ago वृंदावन वॉज लाइक दैट, है ना। तो ये जो वर्णन है ये कभी का है, 5000 साल पुराना, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इवन 500 years ago, यानी जब ये जो 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके समय में भी वृंदावन ऐसा ही था। ओके, अभी आई थिंक लास्ट 10 ईयर में बहुत बदल चुका है वृंदावन, बहुत बदल गया, इतने सारे बिल्डिंग आ गए, इतने सारे आश्रम आ गए, होटल आ गए, सारा कंक्रीट रोड आ गया, हर जगह ट्रैफिक जाम हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे तात्पर्य में, इवन in our Krishna Balram temple, the atmosphere is like that. I still remember one of my friend when he was going 15 years ago, 15 साल पहले जब वो गए थे वृंदावन में, तब अपने कृष्ण बलराम मंदिर में अंदर पीकॉक्स घुमा करते थे, सोचो, रोड में भी पीकॉक्स घुमा करते थे, मंदिर के अंदर पीकॉक्स घुमा करते थे। ओके, सो दैट वाज द एटमॉस्फियर इवन 15 years ago। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं, इवन इन आवर कृष्ण बलराम टेम्पल द एटमॉस्फियर इज लाइक दैट। सो अभी लास्ट 10 years में काफी कुछ बदल गया है। ओके, बट अदरवाइज इट वाज लाइक दैट ओनली, स्पेशली 500 years ago during the time of our 6 Goswamis। तो प्रभुपाद जी षड गोस्वामी अष्टकम को कोट करते हैं यहाँ पे, कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूराकुले, नाना रत्न निबद्ध मूल वितपा, श्रीयुक्त वृंदावने, राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ, जीवा तदौ यौ मुदा, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। अगर आप लोग को याद होगा, जब पिछली बार हम वृंदावन गए थे, वी sang this षड गोस्वामी अष्टकम in the on the very first day, ना, वृंदावन की इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने ये गाया था। तो उसमें षड गोस्वामी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वृंदावन कैसा है। कूजत कोकिल हंस सार सगना, कीर्णे मयूराकुले। कूजत कोकिल, कोकिल यानी कुकू। ओके, कोकिल जो है वो गा रही है। ओके, कूजत, कूज रहे हैं, लाउडली शी इज मेकिंग नॉइज। हंस सार सगना, हंस जो है वो यमुना नदी में और अलग अलग कुंडों में वो तैर रहे हैं। ओके, कीर्णे मयूराकुले, एंड एवरीवेयर द पीकॉक्स आर रोमिंग। ओके, नाना रत्न निबद्ध मूल वितपा, श्री युक्त वृंदावन। और ये वृंदावन कैसा है, नाना रत्नों से बना हुआ है, कि दिव्य है। राधा कृष्ण महर्निशम प्रभजतौ, जीवर्ततौ यौमदा। So I pray to Radha and Krishna to bestow their mercy on me. Okay, जीवार्थतौ यौमुदा, जो ऑर्डिनरी सोल्स हैं उनके ऊपर कृपा करे और हमें वृंदावन में बुलाए। वंदे रूप सनातन रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। So in this way I take shelter of all the 6 Goswamis. So if you really want to understand Vrindavan, then you have to take shelter of
द 6 Goswamis, द षड गोस्वामीज। बिना उनकी कृपा के आप वृंदावन को नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं। Only by taking shelter. So what do you mean by taking shelter? Taking shelter means reading the books written by Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jeev Goswami. When you read their books and when you pray to them, then you will understand what is Vrindavan. Otherwise you cannot. Okay, so we need blessings of 6 Goswamis. अदरवाइज लोग पता नहीं आजकल क्या क्या करते हैं, वृंदावन जाके रील बनाने बैठ जाते हैं, हीरो हीरोइन की तरह घूमते फिरते हैं, वहां पे रील्स बनाते रहते हैं। वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल इट इज। वृंदावन इज नॉट अ प्लेस फॉर एंजॉयमेंट, वृंदावन इज अ प्लेस वेयर वी मेडिटेट ऑन राधा एंड कृष्णा, not that you try to become and you try to act like or dress like Radha and Krishna and take videos over there. Very cheap it is. Now आगे भगवान कहते हैं I think we should take our lunch here. भगवान कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये जो स्थान है, यमुना जी का जो तट है, जो इतना रमणीय है, इतना सुंदर है, this is the perfect place for our lunch. Okay, since we are already hungry, okay, because the time is very late. तो भगवान स्वयं कह रहे देखो बहुत देर हो चुकी है और अभी हम सबको भूख भी लग रही है, so this is the right time and this is the right place for having lunch. Okay, तो एक्चुअल में भगवान को कैसे भूख लग सकता है, वो तो सच्चिदानंद है, राइट? लेकिन कृष्णा इज वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स। See, this is the nature of Krishna. He is always worrying for his devotees. तो अगर भगवान जब तक नहीं कहेंगे तब तक ये ग्वाल सखा भी जो है वो खाना नहीं खाएंगे, वो खेलते ही रहेंगे, खेलते ही रहेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है। तो अगर भगवान ऐसा कहेंगे कि मुझे भूख लग रही है तो सारे जो ग्वाल सखा है वो तुरंत बैठ जाएंगे लंच के लिए। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा कि आई एम फीलिंग वेरी हंग्री एंड इट इज ऑलरेडी वेरी लेट, सो लेट अस हैव आवर लंच ओवर हियर। Here the calves can drink water and go slowly here and there and eat the grass. Okay, so not only we even our calves, even they can have green grass over here. Okay, यहाँ पे हरी हरी घास भी है, तो लोग यहाँ पे आसपास में वो लोग चरते ही रहेंगे और हम लोग यहाँ पे आराम से लंच भी कर सकते हैं। तो राधा कुंड महाराज कहते हैं कि whenever you have lunch, it should be pleasing and peaceful atmosphere. Okay? आजकल हम लोग क्या करने लगे हैं ना, एक हाथ से खाना खा रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल दबा रहे हैं, मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहे हैं या कुछ गेम खेल रहे हैं या टीवी देखते हैं या मूवी देखते हैं। कितना तामसिक है ये सब चीजें, राजसिक एंड तामसिक प्रवृत्ति है ये सब। खाना खाते वक्त हमें सिर्फ खाने में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या भगवत कथा सुनना चाहिए। किसी कहीं ऑन कर दो, बस उसको सुनते सुनते आप खाना खाइए। ये इधर उधर की बातें सुनना, पिक्चरें देखना, सीरियल देखना, वेब सीरीज देखना, कितना राजसिक और तामसिक ये है ये सब। फिर वो खाने का भी क्या लाभ, आपको पूरा पोर्शन तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपका कंसंट्रेशन खाने में नहीं है, आपका कंसंट्रेशन तो मूवी में है, सीरियल में है, वेब सीरीज में है। तो आजकल के जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो लोग भी कहते हैं कि व्हेन यू आर हैविंग फूड यू शुड टोटली कॉन्सेंट्रेट ऑन द फूड, ऑन ईच एंड एवरी मॉर्सल। आपका ध्यान पूरी तरह से खाने में केंद्रित होना चाहिए, एक एक मॉर्सल को अच्छी तरह से चबाना चाहिए और उसको एंजॉय करते हुए खाना चाहिए। यहाँ पे एक हाथ में हम कुछ दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, रिमोट दबा रहे हैं, पता नहीं क्या ही करते रहते हैं लोग। कभी कभी घाई घाई में खाते हैं, टाइम नहीं रहता है, आधा अधूरा खाते हैं या आधा अधूरा चबाते हैं, फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज ऑफ राजसिक एंड तामसिक लाइफस्टाइल। बट यहाँ पे भगवान से हमें सीखना चाहिए कि भगवान ने जगह भी कौन सा सिलेक्ट किया, देखो एकदम पीसफुल, जहाँ पे सुंदर सुंदर पक्षियों का आवाज है, जहाँ पे सुंदर हवाएं बह रही हैं, सुगंधित हवा बह रही है और यमुना जी का तट है, सुंदर हवा है वहां पे, सुंदर रेत है जहाँ पे कंफर्टेबली हम बैठ सकते हैं। ऐसे वातावरण में भोजन करना चाहिए। ओके,
सो भगवान कहते हैं कि हमारे जो बछड़े हैं वो आसपास ही यहाँ पर घास भी खा लेंगे और हम यहाँ पे लंच भी कर लेंगे, ठीक है। द बॉयज टाइड द कैप्स टू द ट्रीज वेयर दे कैन हैव द ग्रीन टेंडर ग्रास, देन दे ओपन देयर बास्केट ऑफ फूड एंड बिगैन ईटिंग विथ कृष्णा। ओके, तो सारे ग्वाल सखाओं ने अपना अपना लंच पैक जो है, जो जो पोटली वो लोग लाए थे घर से खाने का, वो खोलने लगे। ओके, और भगवान कृष्ण के साथ बैठ गए लंच करने के लिए। अभी सुंदर वर्णन है कि कैसे वो दृश्य कैसे था। भगवान इस प्रकार बैठे हुए थे। ओके, लाइक अ व्हर्ल ऑफ लोटस फ्लावर सराउंडेड बाय इट्स पेटल्स एंड लीव्स। जैसे कमल का फूल होता है, ओके, उसका बीच का आपने देखा होगा पार्ट जो होता है वो येलो कलर का, तो भगवान कैसे थे, उस मध्य भाग की तरह थे। ओके, एंड बाकी सारे जो ग्वाल सखा है वो किसकी तरह थे, उस लोटस की पंखुड़ियों की तरह, उस कमल की पंखुड़ियों की तरह भगवान को गोल आकार में वो घेर के बैठे हुए थे। यानी भगवान मध्य में बैठे हुए थे अपना लंच पैक लेकर, एंड बाकी सारे ग्वाल सखा जो है, पहले 8 बैठ गए, 8 सखा बैठ गए, जो अष्ट सखा है, जो भगवान के एकदम निकट प्रियतम है भगवान के, वो लोग बैठ गए। फिर उसके बाद गोलाकार में 16 मित्र बैठ गए, फिर उसके बाद में 32 बैठ गए, उसके बाद में 64 बैठ गए, ऐसे वो गोलाकार में वो लोग सब बैठ गए, ठीक है। एंड कृष्णा सैट इन द सेंटर एनसर्कल्ड बाय द लाइंस ऑफ हिज फ्रेंड्स विद कृष्णास सर्व संकल्प शक्ति। अभी देखो, अभी यहाँ पे भगवान ने क्या लीला रची, सर्व संकल्प शक्ति, यानी भगवान ने क्या किया, अपने आप को विस्तारित किया। ओके, एंड सबको ऐसा प्रतीत होने लगा, सारे ग्वाल बालों को, कि वो एकदम कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं। ओके, जबकि मैंने क्या बताया कि वो लोग गोल सर्कल में बैठे हुए थे, तो हो सकता है कोई कृष्ण को साइड से देख रहा हो, कृष्ण के साइड में बैठा हो, या कृष्ण के पीछे बैठा हो, लेकिन भगवान की योग माया ने क्या किया, भगवान की संकल्प शक्ति ने ऐसे भगवान को विस्तारित किया कि मानो कृष्ण जो है हर एक ग्वाल सखा के सामने बैठे हो जैसे। एवरीबडी इज लुकिंग एट कृष्णास फेस, भले एक्चुअल में वो कृष्ण के पीठ के पीछे बैठा हुआ है या साइड में बैठा है, लेकिन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कृष्ण केवल और केवल मुझे देख रहे हैं बस, कृष्ण इज ओनली लुकिंग एट मी। ओके, सेम थिंग कृष्णा डिड विद द गोपी जनास ऑल्सो, है ना, इन द रासलीला। रासलीला के टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा था, सारी गोपियों को ऐसा लग रहा था कि कृष्णा इज ओनली डांसिंग विद मी, लेकिन व्हाट वाज द रियलिटी, द रियलिटी वाज कृष्णा वाज विद ईच एंड एवरी गोपीज। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान ने भी क्या किया, अपने आप को विस्तारित किया। ओके, और सारे ग्वाल सखाओं को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल मुझे ही देख रहे हैं, मैं कृष्ण के सामने बैठा हूं बस, फेस टू फेस, सबको ऐसा लग रहा था। ओके, तो his face and limbs appear in all the directions at once, तो ऐसा लग रहा था कि भगवान के हाथ पैर नाक जो है हर दिशाओं में है, सबको ऐसा लग रहा था कि केवल मुझे देख रहे हैं वो। ओके, thus each boy, although they were sitting at the back and some were sitting on the side of Krishna, still they felt as if Krishna is only looking at them. ओके, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे लिखते हैं, भगवद गीता को जो श्लोक है 13वें चैप्टर का, सर्वथा पाणी पादम तत्, सर्वथा पाणी, पाणी यानी हाथ, ओके, पाद यानी भगवान के चरण, तो भगवान के हाथ पैर, सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, अक्षि यानी आंखें, भगवान की आंखें जो है हर दिशा में है, शिरो यानी भगवान का सिर, भगवान का फेस, मुखम यानी भगवान का फेस हर दिशा में है। ओके, सर्वथा श्रुतिमल लोके, ओके, भगवान के कान नाक हर दिशाओं में है। ओके, तो यहाँ पे भगवान ने उस बात को सिद्ध करके दिखा दिया, देखो मैं हर जगह हूं। ओके, तो हर एक सखा को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ बैठे हुए। ओके, सम बॉयज placed their food on flower, leaves, fruits or bunches of leaves and some on their basket. Okay, अभी यहाँ पे देखो उनका सिंप्लिसिटी दिखाई देता है।
हम लोग जब खाने को बैठते हैं तो हम लोग एक बड़ा सा प्लेट लेंगे और उसके अंदर 10 कटोरी रखेंगे, फिर चमचा रहेगा, फोर्क रहेगा, उसके अंदर क्या क्या नहीं रहेगा उसके अंदर। तो इतना कॉम्प्लिकेट करके रखते हैं हम लोग चीजों को, बट यहाँ पे देखो कितना सरल है, कितना सिंपल है। उन्होंने कोई प्लेट कैरी नहीं किया था ना, भगवान कृष्ण ने और सखाओं ने कोई कटोरा और प्लेट और नैपकिन, डाइनिंग टेबल, ये सब कुछ कैरी नहीं किया था। वो लोग जमीन पे बैठ गए यमुना जी के तट पर, उस सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर, ओके, खुले आसमान के नीचे, ओके, ठंडी हवाएं चल रही हैं, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, ठंडी हवाएं चल रही है वहां पर, ओके। और कोई टीवी नहीं है, कोई वेब सीरीज नहीं है, वहां पे क्या है, पक्षियों की चहचहाहट है, पक्षियों का आवाज आ रहा है, सुंदर सुंदर तरीके से वो लोग गा रहे हैं, मोर जो है बैकग्राउंड में नाच रहे हैं, ओके, दिस इज गोइंग ऑन। एंड चमचा प्लेट कटोरा कुछ नहीं है। कहाँ पे उन्होंने अपना खाना रखा, किसी किसी ने क्या किया, जो बड़े बड़े आकार के जो फूल होते हैं उसी को अपना प्लेट बना दिया। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो केले का फूल होता है, आप लोगों ने देखा होगा केले का फूल, ओके, उसको अगर आप पील करोगे तो एक एक पेटल जो है बहुत बड़ा बड़ा बनता है, तो उसी में वो लोग खाना रख के खा रहे थे, ओके। तो कोई बड़े बड़े फूल के ऊपर अपना खाना रख के खा रहा था, ओके। कोई बड़े बड़े पत्तों के ऊपर, बड़े बड़े पत्ते आते हैं, ओके, केले का पत्ता हो गया या जो आलू वड़ी का पत्ता हो गया, वो कितने बड़े बड़े होते हैं आकार में, साइज में, उसको ले लिया, उसको काट के निकाल लिया और उसमें खाना रख लिया, ओके। बंच ऑफ लीव्स यानी बहुत सारे पत्तों को जोड़ दिया, और उसको प्लेट की तरह बना लिया। कितना सिंप्लिसिटी है, विथ नेचर, एंड दिस इज व्हाट कृष्णा लव्स। भगवान को ये आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं है, भगवान को नेचर पसंद है और नेचुरल चीजें पसंद है। तो हम जब भोग भी लगाते हैं ना, तो नेचुरल चीजें रखनी चाहिए, ना कि एकदम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे सरल, कितना सरल है, कितना सिंपल है यहाँ पे उनका लाइफस्टाइल, ओके। सो द बॉयज वुड से, कृष्णा, बलराम, सी माई फूड इज वेरी टेस्टी, ओके। तो कुछ ग्वाल सखा जब खाते हैं तो लोग बोलते हैं, कृष्णा देखो मेरा खाना बहुत टेस्टी, मेरे मैया ने बहुत टेस्टी समोसा बनाया, चखोगे, टेस्ट करोगे उसको। तो भगवान अपना मुंह आगे करते हैं, ऐसा मुंह खोलते हैं और भगवान के मुंह में वो समोसे का टुकड़ा या कचौरी का टुकड़ा जो है उनके मुंह में डाल देते हैं, एंड दे ऑल लाफ। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो लोग मस्ती मजाक भी करते और हंसते भी है। कृष्णा वुड टेस्ट इट एंड देन ही विल लाफ। Some boy would carry would stuff jasmine flower inside samosa. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कुछ ग्वाल सखा क्या करते हैं, समोसे के अंदर कोई भी एक फूल तोड़ लिया, एक छोटा सा एक मोगरा तोड़ लिया और उस समोसे के अंदर घुसा देते हैं, ओके, बटाटे के साथ में वो फूल भी अंदर घुसा देते हैं और जानबूझ के दूसरे ग्वाल सखा को इलो इलो बहुत टेस्टी ऐसा करके उसके मुंह में डाल देते हैं। और जैसे ही वो फूल को चबाने लगते हैं, अब उसको तो पता नहीं फूल है अंदर, उसको लगा ये नॉर्मल समोसा है, तो समोसा चबाता है, तो जैसे ही चबाया तो वो फूल का कड़वा टेस्ट आ गया, तो ऐसा अगली जैसा मुंह बनाएगा, अच्छी ये क्या दे दिया, ये तो बहुत गंदा है, ये नहीं चाहिए। एंड देन जिसने वो किया था, जिसने समोसे के अंदर वो फूल को घुसाया था, वो हंसने लग जाता है उसका वो चेहरा देखकर, एंड देन फिर वो लोग भागने लग जाते हैं, तू रुक यहाँ पे मैं तुझे दिखाता हूँ, एंड देन ऐसे वो हंसी मजाक में उनका भोजन चल रहा है, ओके। सो अदर बॉय वुड मेक फेस एंड ड्यू टू बिटर टेस्ट ही विल रन बिहाइंड द गिवर टू बीट हिम, ओके। तो एक ग्वाल सखा दूसरे ग्वाल सखा के पीछे मारने को दौड़ता है, क्यों, तू रुक यहाँ पे, मुझे तूने ये खिलाया ना, तुझे मैं भी दिखाता हूँ, ऐसे करके भागते हैं। तो इस प्रकार बहुत आनंद में दे आर हैविंग देयर लंच, और बाकी सारे सखा जो है, कृष्ण, बलराम, सुदामा, सुबल, मधुमंगल, ये सब हंसने लग जाते हैं जोर जोर से ये सब दृश्य देखकर। कभी कभी तो एक भंवरा जो है, बम्बल बी, वो भगवान कृष्ण के मुख को कमल सोचकर भगवान के मुख के ऊपर मंडराने लगता है, क्योंकि भगवान का चेहरा इतना सुंदर है, वो भंवरे को लगता है कि ये कोई कमल है, नीले रंग का कमल है, और खुशबू भी आती है, क्योंकि भगवान का जो शरीर है दिव्य है, भगवान के दिव्य शरीर से चंदन, केसर, अगुरु, इन सब का जो नेचुरल जो फ्रेग्रेंस है वो निकलता ही रहता है,
बिना कुछ लगाए। ऐसे भगवान को कुछ लगाने की जरूरत नहीं उनके शरीर में। जैसे हम लोग डीओ लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, भगवान को कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली भगवान के दिव्य शरीर में से सुगंध निकलती रहती है, चंदन, केसर, कपूर, इन सब की। तो उस भंवरे को लगता है कि ये कोई सुंदर फूल है, तो भगवान के चेहरे पे मंडराता है, हनी हनी सक करने के लिए। तो भगवान उस बम्बल बी को दूर करते हैं, बोलते कि मेरे चेहरे पे कोई हनी नहीं है, कोई शहद नहीं है, वो देखो मधुमंगल बैठा हुआ है। मधुमंगल, मधु यानी हनी। तो भगवान कहते हैं जाओ मधुमंगल के पास, उसके चेहरे में से हनी खींच के निकाल लो, जाओ उसके पास। ऐसा करके भगवान उस भंवरे को हटा देते हैं, दूर करते हैं। एंड देन फिर हंसी मजाक में वो मधुमंगल कहता है, अच्छा भंवरे, तुम मुझे क्या अभी ये कर डसोगे, अभी मुझे काटोगे अभी, तो तुमको अपराध लगेगा, ब्राह्मण को परेशान करने का अपराध लगेगा। ऐसे करके वो सब हंसी मजाक करते हैं एंड दे हैव अ गुड लाफ। Okay, in this way Krishna is enjoying his lunch with his friends. So Krishna who is यज्ञभुक, यज्ञभुक यानी जो यज्ञ द्वारा, वेद मंत्रों द्वारा जो आहुति को स्वीकार करते हैं, है ना। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का जो मुख होता है वो क्या है, वो एक्चुअली कृष्णा का मुख है, कृष्णा का माउथ है वो। सो व्हेन वी डू स्वाहा, और जब हम आहुति देते हैं तो एक्चुअल में वो किसको जा रहा है, भगवान कृष्ण को ही जा रहा है वो। ओके, वी आर पुटिंग इन कृष्णास माउथ। ओके, सो यज्ञभुक, यज्ञभुक यानी जो यज्ञ द्वारा आहुति को स्वीकार करते हैं, जो वेद मंत्र, बड़े बड़े वेद मंत्र चैंट करने पड़ते हैं, तब जाके ठाकुर जी जो है उस ऑफरिंग को स्वीकार करते हैं, उस आहुति को स्वीकार करते हैं। तो जो भगवान यज्ञ भुक है, जो यज्ञ द्वारा आहुति को स्वीकार करते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं, बैठकर अपने सखाओं के साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, और यमुना जी के तट पे नीचे वो रेती पर बैठकर सिंपल पत्तों पे, फूलों के ऊपर खाना रखकर सिंपल सिंपल चीजें खा रहे हैं। सो दिस इज वृंदावन। और भगवान कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने क्या किया है, उनका जो कमर पट्टा है, ओके, कमर में जो उन्होंने कपड़ा बांधा है, उसके राइट साइड में, यानी अपने राइट साइड में भगवान ने अपनी बांसुरी को अटकाया है। ओके, और लेफ्ट साइड में भगवान ने क्या लटकाया है, अपना ब्यूगल, है ना, जो जिससे वो गैयों को बुलाते हैं, उस ब्यूगल को लटकाया है। और लकुटी, भगवान की जो छड़ी है, उसको रखी है लेफ्ट साइड में। ओके, और एक हाथ में, भगवान के लेफ्ट हाथ में क्या है, कर्ड राइस, दही भात। भगवान को कर्ड राइस बहुत पसंद है। ओके, बिकॉज दैट इज सिंपल ना। तो जो चीजें सिंपल है, भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है वो। ओके, सो कृष्णा लव्स कर्ड राइस। तो माता यशोदा नॉर्मली क्या करती है, आफ्टरनून में कर्ड राइस भेजा करती थी। ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ साउथ इंडियंस ही कर्ड राइस खाते हैं, इवन कृष्णा यूज्ड टू हैव कर्ड राइस। ओके, तो भगवान के लेफ्ट हाथ में क्या है, कर्ड राइस है। ओके, और राइट हाथ में भगवान के अचार है, नींबू का अचार, आम का अचार, वो अचार है। और दोनों को मिक्स करके भगवान क्या करते हैं, खाते हैं। यानी लेफ्ट में भगवान ने हाथ में कर्ड राइस रखा हुआ है, और राइट हैंड में थोड़ा सा अचार ले लिया, और उस कर्ड राइस के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लिया और खा लिया। कितना सिंप्लिसिटी है देखो। और ये चीज देवतागण स्वर्ग में से देख रहे हैं कि भगवान किस प्रकार भोग स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम लोग बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते, और यहाँ बैठ के देखो दही भात खा रहे हैं अपने सखाओं के साथ। तो सारे देवता भी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान इतने सिंपल है वृंदावन में, ब्रज में, कि अपने सखाओं के साथ दही भात खा रहे हैं। ओके, और वो भी विदाउट एनी वैदिक मंत्र। यहाँ पे तो हम मंत्र पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, फिर भी स्वीकार नहीं करते, और यहाँ पे अपने सखाओं के साथ दही भात खा रहे हैं भगवान। ओके, सो ऐसे इस प्रकार भगवान जो है बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ अपने सखाओं के साथ वो लंच करते हैं। फिर अचानक से इन सखाओं ने देखा कि उनकी गैया जो है दिखाई नहीं दे रही, दूर चली गई। ओके, तो जैसे ही, सॉरी गैया नहीं, बछड़े दूर चले गए। तो जैसे ही बछड़े दिखाई नहीं देने पड़ने लगे, तो उनके चेहरे में क्या आ गया, डर आ गया कि हमारे बछड़े कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे।
ओके, तो उनका चेहरा, उनका डरा हुआ चेहरा देखकर भगवान जो है एकदम ही सॉफ्टली कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, ओके, आप लोग उठो मत, यू ऑल कंटिन्यू विथ योर लंच, मैं जाकर बछड़ों को लेकर आता हूँ। ओके, सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा फियर, व्हाट इज द बिगेस्ट फियर दैट एवरीबॉडी हैज इन दिस वर्ल्ड? व्हाट इज द बिगेस्ट फियर? Death. Yes, the biggest fear is of death. Okay, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं one who has taken shelter of Krishna need not fear death, because Krishna is, who is Krishna? The Lord of Yamaraj, the Lord of death personified. यमराज के भी भगवान है श्री कृष्ण, तो जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है उसको मृत्यु से भय करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिखते हैं, द फियर ऑफ डेथ अराइजेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सच अ डीप स्टेटमेंट प्रभुपाद इज राइटिंग। Fear arises because of lack of Krishna consciousness, lack of spiritual knowledge. When you realize that I am not this body, I am spirit soul, I am Krishna's eternal servant, Krishna is my protector, Krishna will protect me in all circumstances and nothing will happen to me. Me यानी soul. बॉडी आप कितना बचाओगे, कब तक बचाओगे? One day body will perish. Today when I was talking to that devotee, she told me the same thing. कब तक आप बचाओगे बॉडी को? कुछ ना कुछ रीजन से ये बॉडी खत्म हो ही जाएगा एक ना एक दिन। इधर बीमारी के कारण बॉडी खत्म हो जाएगा, या किसी एक्सीडेंट के कारण, या तो फिर किसी और व्यक्ति के कारण ना। आजकल वो जो लास्ट 1-2 दिन में जो हो रहा है, आई वाज डिस्कसिंग दैट कि कितना क्रूअल है, कितने बेरहमी से उस व्यक्ति को मारा गया है, जलाया है जिंदा पूरा, कितना बेरहम। तो शी वाज टेलिंग, या इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड, बट in this material world body will end one day. That is the eternal truth. And everything we should see from the perspective of scriptures. सेंटिमेंटल होकर, इमोशनल होकर क्या ही कर लोगे आप? किस किस को बचाओगे आप? आप भी डिस्टर्ब रहोगे और सामने वाले का भी कुछ फायदा नहीं है। सो बेटर ट्राई टू सी एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रिप्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में स्क्रिप्चर्स के बारे में मैंने इतना कहा कि हम लोग क्यों डगमगा जाते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिलॉसफी, लैक ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज। हम लोग स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते, हम दुनिया भर के रिचुअल्स में हम बिलीव करते हैं, पर हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते हैं, हम आचार्यों को नहीं सुनते हैं। यही कारण है कि हम लोग बिविल्डर हो जाते हैं, हम लोग थोड़े ये हो जाते हैं। कुछ भी अगर हम सीन देखते हैं टीवी पर, कुछ भी न्यूज देखते हैं, हम लोग एकदम विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। So how long you can protect someone? How long you can protect your body? Body will perish one day. But you have to understand कि हाँ, see, whatever is needed, whatever is needful, that we have to do. But उसके beyond you can't do anything. This material world is designed in such a way that ultimately there will be suffering. I was just discussing about वो बांग्लादेश वाला इंसिडेंट जो हुआ, तो वो मुझे वही बता रही थी, क्या ये सतयुग में नहीं होता था? क्या सतयुग में संतों को नहीं मारा जाता था, महात्माओं को नहीं मारा जाता था? तो ये जो माया का ये जो कोर्स है, ये चलता ही रहेगा। दिस विल कंटिन्यू। तो ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में पहली बार हो रहा है, नहीं। रावण, क्या उसने परेशान नहीं किया था लोगों को? कि हिरण्यकशिपु ने परेशान नहीं किया था?
हिरण्याक्ष ने परेशान नहीं किया था, कितने सारे राक्षस हो, और वो भी पहले के युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में. Every time this fight will continue, you know, the fight between good and bad, you know, devas and asuras, ये चलता ही रहेगा. and nobody can stop this, nobody, no politician can stop this. This will continue like that, and this is how material world is. And Prabhupada ji लिखते हैं कि just focus on your Krishna consciousness, complete your Krishna consciousness in this life, and go back home, back to Godhead. Single-handedly you cannot do anything. You cannot change the entire society, or you cannot change the entire nation. Whatever is needful, whatever is there in your capacity, that you can do and that you should do. उसके beyond क्या ही कर सकते हैं बताओ. And things are so complicated. We don't know किसका क्या कर्मा रहा है पिछले जन्मों का, कौन किसका बदला ले रहा है, क्या हो रहा है. It's so complicated, very complicated system it is. So better you focus on your own bhakti, try to focus on Krishna, and see to it that this is your life, last life, you know. क्योंकि आगे कलयुग में पता नहीं और कितना सिचुएशन बिगड़ेगा, कितना भयानक होगा चीजें. तो ये तो होता ही है. सतयुग में लाइक जो बोलते हैं ना, मोड ऑफ गुडनेस वाज 80% एंड तमोगुण रजोगुण वाज 20%. कलयुग में इट इज ऑपोजिट. सत्वगुण जो है वो 20% है, या 10% है, या 5% है, बाकी रेस्ट इज तमोगुण एंड रजोगुण ओनली. सो इट्स वेरी स्कैरी. जब हम ये सब इंसिडेंट्स न्यूज वगैरह देखते हैं, बहुत डर लगता है ये देखकर. बट देन दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज. हाउ लॉन्ग यू कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी. सो इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा's लोटस फीट, he need not have fear of death. Okay, all fear is because of lack of Krishna consciousness. Okay, तो इस प्रकार भगवान जो है वो कहते हैं कि मैं जाकर पर्सनली जाकर सारे बछड़ों को मैं लेकर आऊंगा, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग शांति पूर्वक जैसा आप लोग खाना खा रहे हैं अपना भोजन कंटिन्यू कीजिए, मैं जाके पर्सनली आपके बछड़ों को लेकर आता हूँ. देखो भगवान भी अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, है ना. ये भगवान के बछड़े नहीं थे, ये उनके सखाओं के बछड़े थे, है ना. लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे कि नहीं, आप लोग डिस्टर्ब मत होइए, आप लोग भोजन अपना रोकिए मत, मैं लेकर आता हूँ. So Krishna also feels that pleasure in serving his devotees. So why not go back to Krishna in this lifetime, है ना. So we'll stop here today. Okay, आगे का जो कथा है हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे. ठीक है. Any doubt, any question? कोई प्रश्न है आप लोग का? No sir, all clear.